So hello everyone, welcome back. Today we will solve PYQs of JEE Mains and advance also. ये क्वेश्चन एडवांस का है, प्रीवियस ईयर PYQ है 2023 का ये शायद, बट ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है एफ ऑफ एक्स एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ JEE Mains एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑल राइट, ये की वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग को की का वैल्यू निकालना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस. उसके पहले आई वांट टू मेक दिस अनाउंसमेंट कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है एंड प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल. उस पर आई विल पोस्ट द प्रॉब्लम्स बिफोर आई विल पोस्ट द वीडियो सोल्यूशंस. मतलब प्रॉब्लम्स पहले मैं डाल दूंगा वहाँ पे ताकि आप लोग पहले कर सकें. मोर ओवर आई विल ऑल्सो सेंड सम क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हो, एडवांस लेवल के हो, मेंस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, होमवर्क क्वेश्चंस हो. सो मैं 2-3 क्वेश्चंस पर डे डालता ही रहूँगा. मैंने कल भी डाला था 2-3 क्वेश्चंस. फिर फ्री रिसोर्सेज भी रहेगा, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस रहेंगे. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है एंड चैनल के बायो में भी है. ऑल राइट. सो एक और अनाउंसमेंट है कि आई विल मेक 2 सीरीज. फर्स्ट सीरीज में आई विल यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस फॉर मेंस एंड एडवांस, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. मैंने फिजिक्स के भी बहुत सारे डाले थे, मैथ्स के भी डाले थे. एंड सेकंड सीरीज इज PYQ सीरीज, जिसमें हम लोग फिजिक्स और मैथ्स के PYQs करेंगे जो मेंस में आए हुए हैं. ऑल राइट. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग के पास k है कोई टर्म, वो नेचुरल नंबर है. एंड इफ द सम ऑफ दिस सीरीज, यहाँ पे एक सीरीज देके रखी है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, इज 10, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है कि 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/k प्लस 8/k k स्क्वायर प्लस 13/k³ एंड सो ऑन. चलता जा रहा है ये इनफाइनाइट टर्म्स तक. ठीक है. तो मैं ना इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ. ये पहला इक्वेशन है. अब व्हाट आई विल डू ना, आई विल डिवाइड के इंटायरली, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूंगा के से. तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/k. दिस इज इक्वल टू 1/k प्लस 4/k स्क्वायर 8/k³ एंड सो ऑन. चलता जा रहा है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक. ये है सेकेंड इक्वेशन. आई विल सब्ट्रैक्ट 1 विद 2, 1 माइनस 2 कर देंगे. यही तरीका लगा सबसे ईजी. मैंने ट्राई किया अलग अलग मेथड से सॉल्व करने का, बट दिस इज द मोस्ट सूटेबल या सिंपलेस्ट मेथड. सो यहाँ से क्या होएगा, 1 माइनस 2 कर देंगे इक्वेशन. सो 10 1 माइनस 1 अपॉन के, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/k प्लस 4/k स्क्वायर प्लस 5/k³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. चलता जा रहा है. अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरी चीज़ को वापस के से डिवाइड कर देंगे. सो वापस हम लोग सेम चीज़ करेंगे. क्या, देयरफॉर 10/k इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, दिस इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/k स्क्वायर प्लस 4/k³ एंड सो ऑन. चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक. इसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन 3. ठीक है ना. सो नाउ व्हाट वी विल डू, विल सब्ट्रैक्ट यहाँ पे सेकंड इक्वेशन विद द थर्ड इक्वेशन. हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक चीज़ आएगा, एक तुम लोग को दिखेगा यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस आ रहा है बेसिकली, या एक चीज़ रिपीट होएगी यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बन रहा है, ये 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के एंड यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन के वापस आ रहा है. दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 तो रह जाएगा ऐसे, प्लस 2/k प्लस 1/k स्क्वायर 1/k³. चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक. तो हम लोगों ने क्या किया ना, ये 2/k वाला टर्म मतलब यहाँ से ऐसे हो गया, ये बहुत कॉमन हो गया यहाँ पे. तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये जो ये 2/k है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन के. ठीक है. अब इससे तो सिंपल हो जाएगा बहुत इक्वेशन. तो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट इज 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर. दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k³. ये चलता है इन्फिनिटी तक. ये क्या बन गया, इनफाइनाइट जीपी प्लस 1/k. क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या था, ये 2/k था. सो मैंने 1/k कर दिया, बाहर 1/k कर दिया. अब यहाँ से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. मेन मेरा मोटिव क्या था, सब्ट्रैक्ट करने का, इक्वेशंस ये लाना, ताकि कोई कॉमन टर्म बन जाए. यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा था हम लोगों को, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है. ठीक है. अब तो हो जाएगा इजीली सॉल्व. मैं शो कर देता हूँ तब भी. सो 10 इंटू 1 माइनस 1/k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तुमको पता ही होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर. ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/k. ठीक, प्लस 1/k.
अब तो करेंगे हम लोग सॉल्व इजीली. सो 10 इंटू 1 माइनस, बेसिकली की कर देता हूँ मैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई के स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू के माइनस वन प्लस वन बाई के. ऑल राइट. सो पहले तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं. सो इसका एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस वन डिवाइडेड बाई के इंटू के माइनस वन. सो देयरफॉर 10 इंटू के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, दिस इज इक्वल टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर माइनस के डिवाइडेड बाई के माइनस वन. ऑल राइट. तो अब हम लोगों को उस बड़े चीज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 10, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के इंटू यहाँ पे के माइनस वन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इज इक्वल टू के क्यूब माइनस के स्क्वायर था ना, मेरे को वापस देखना पड़ेगा एक सेकेंड. ये प्लस के स्क्वायर था माइनस के था. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो करना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट स्टिल वी हैव टू डू इट. सो दिस इज के क्यूब माइनस 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस 10 माइनस 20 के स्क्वायर प्लस 2 के आ रहा है, 20 के आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर माइनस के. अब भाई इसको करना पड़ेगा सॉल्व, कोई तरीका नहीं है यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन बड़ा है, मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन और 2023 में आया है शायद, याद नहीं मेरे को डेट. बड़ा तो क्वेश्चन तो है. सो करो इसको. यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई टर्म दिख रहा है, यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे 10 की स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 30 की स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा. सो दिस विल बी माइनस 31 की स्क्वायर. फिर यहाँ पर हम लोग के पास क्या है? 10 के है, 20 के, 30 के हो गए, 30 के प्लस के 31 के. सो प्लस 31 के माइनस 10, यहाँ पे और कोई टर्म है क्या 10 का? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं पे बच्चे फंसेंगे अब. सो यहाँ पे अब हम लोगों को के का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ये बना है क्यूबिक इक्वेशन. अब क्यूबिक इक्वेशन का ना इजीली निकलता नहीं है रूट्स, तो यहाँ पे हम लोग को बस यहाँ पे हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया कि नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जीरो तो नहीं आता है, वन आता है, टू आता है, चलते चलते चलता ही रहता है, इन्फिनिटी तक जाता रहता है. ठीक है. तो हम लोग वन पुट करते हैं. अगर के वन हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो रहा है? सो ये 9 माइनस 31 प्लस 31, तो ये तो कैंसिल हो गया. 9 माइनस 10 इज 1 माइनस 1, तो ये तो नहीं होगा. के इक्वल टू वन इज नॉट पॉसिबल. के इक्वल टू 2 पुट करो. अब पुट करके देखना पड़ेगा, एक ही तरीका है. अब भाई फैक्टराइज करोगे टाइम लग जाएगा, सिंपल बोलूँगा पुट करके देखो. सो अब के इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 इंटू 8 माइनस 31 इंटू 4 प्लस 31 इंटू 2 माइनस 10. कर लो थोड़ा, ये कितना होता है? 72. 31 इंटू 4 इज 124 प्लस 62 माइनस 10, ये कितना होएगा? 134 हो जाएगा ये ऐड होके, एंड माइनस 134. चलो हो गया. के इक्वल टू 2 आ रहा है भाई. अब के का आंसर यहाँ पे मल्टीपल तो आ नहीं सकता, एक सीरीज का आंसर अलग अलग थोड़ी हो सकता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज के इक्वल टू 2. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये एक तगड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. मतलब एग्जाम में इतना सोचना, ये जो मैंने किया, सब ट्रैक किया हर एक इक्वेशन को, और फिर इस इक्वेशन पे आना, फिर आंसर निकालना, बड़ा क्वेश्चन है. डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, बिग क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है. तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए द ओनली वे इज टू प्रैक्टिस सो मच कि ये सब बहुत इजी लगे, कि भाई आराम से हलवा क्वेश्चन लगे. ऐसे करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस कैसे होएगी? सॉल्व करो ना, ऐसे ही क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, पीवाई क्यूज उठाओ, सॉल्व करो. सो ये तो हो गया अपना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आया था एडवांस में और अभी आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. अच्छा लगा मेरे को, मतलब अच्छा नहीं लगा, इजी लगा, तो मैं उठा लिया. मैं देखा दे देते हैं. कुछ बच्चे लिखते हैं कि भैया आप एडवांस के सवाल कराते हो. बस एडवांस के सवाल भी इतने हार्ड नहीं होते हैं. ठीक है. देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये दे के रखा है, सही लिखा है मैंने यहाँ पे. एफ ऑफ टी डी टी एक्स एफ ऑफ एक्स, सही है. एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी है. लेट यहाँ पे बोला गया बेसिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन है. एफ ऑफ वन का वैल्यू दे के रखा है, एंड यहाँ पे ई का डेफिनेशन दे दिया. देखो ये नौटंकी करते हैं लोग. ई का डेफिनेशन दे दिया. ई डिनोट्स द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम. कोई ज़रूरत नहीं है इसका. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. सिंपल बात, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको. यहाँ पे अगर यहीं पे ऐसा कुछ आता है ना कि यहाँ पे लिमिट एक्स आ जाता है, डिफरेंशिएट कर दो, बिना देखे डिफरेंशिएट कर दो. सो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स
दिस इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बस। तो यहाँ से टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सो आई विल डू वन थिंग कि मैं यहाँ पे एक्स एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ माइनस टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड आई विल डिवाइड द एंटायर थिंग विथ एक्स। सो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। ये तो बन गया ना, बहुत लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ना इसको, शायद, मेरे को नहीं पता नाम से, मेरे को नहीं पता, मैं नाम मेरे को नहीं याद है, जो भी इसको बोलते हैं, ये तो बहुत बेसिक बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालते, क्या निकालते नाम याद नहीं है मेरे को, आई एम बैड इन नेम्स। सो ये टू अपॉन एक्स का इंटीग्रल डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू लॉग एक्स, दिस इज ई पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस थिंग कि हम लोगों को क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब तो सिंपल, यहाँ पे हम लोग को इसको भी इंटीग्रेट करना है, याद रखना भाई। सो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ना, यहाँ पे अब हम लोग को लिमिट्स पुट करना है, बेसिकली वैल्यूज पुट करना है, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला गया एफ ऑफ वन है वन बाई थ्री, अब पुट करके देखेंगे हम लोग। सो एफ ऑफ वन है वन बाई थ्री, नीचे वन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग वन, लॉग वन तो जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ जीरो लिख दूंगा सिंपली। सो सी का वैल्यू ये है, सी इज वन बाई थ्री। सो देयरफॉर जो हम लोग का मेन इक्वेशन बना वो क्या बना, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने इस चीज़ को, मैं वापस लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई, सो ये तो सिंपल है। सो एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर लॉग ई वन होता है इंटू वन प्लस ई स्क्वायर बाई थ्री। सो ये क्या बन गया, ये तो बन गया फोर ई स्क्वायर बाई थ्री, यही आंसर है भाई, हो गया सॉल्व, खत्म। तो देखो ये सब क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, अब मैं ये नहीं बोलूँगा सारे ही क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बट एडवांस में भी इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सो द करेक्ट आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर इज फोर ई स्क्वायर बाई थ्री। सो आई होप समझ आया होगा, थैंक यू। So I will say this thing only. Thank you so much and do subscribe and like the videos. Again I will say do follow the series for mains and advance. First attempt आने वाला जैन में ही होएगा, 20th के अराउंड, जैन 20, तो 4 महीने हैं, कुछ 4 महीने में कर लो भाई, आराम से हो जाएगा। अगर फॉलो कर ली ना मेरा सीरीज, मैं तो डेफिनेटली बोलता हूँ फिजिक्स मैथ्स में तो वो आराम से निकल जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट करना पड़ेगा, रोज़ करो भाई, 2-3 क्वेश्चन में तो 4-5 क्वेश्चन ला ही रहा हूँ रोज़। डू फॉलो इट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच।